नमस्कार, मैं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा स्वयं तृप्ति शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत गोरदा मुख्यालय पर मंगलवार को राजस्थान ग्रामीण बैंक मेहरू कला द्वारा वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक के अंतर्गत मंगलवार को ग्राम पंचायत गोरदा मुख्यालय के राजीव गांधी सेवा केंद्र गोरदा पर एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में वित्तीय साक्षरता सलाहकार राजस्थान ग्रामीण बैंक अजमेर अखिलेश गर्ग, मुद्रा रथ सारथी छोटू सिंह राठौड़, राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा प्रबंधक मेहरू कला नितेश बाकोलिया, वित्तीय सलाहकार प्रदीप मीणा, CFL देवली ग्राम पंचायत गोरदा मुख्यालय के ग्राम विकास अधिकारी किशन लाल माली, ग्राम पंचायत गोरदा मुख्यालय के सरपंच पपिता देवी मीणा, बैंक सहायक मेहरू कला पवन सिंह, ई मित्र संचालक शैलेंद्र सिंह शक्तावत, निवासी बिदूसनी, ई मित्र संचालक चिकलिया मुकेश कुमार रेगर, वार्ड पंच सुरेश कुमार बैंकवंशी, पूर्व सरपंच गंगाराम मीणा, गोरदा ग्राम सेवा सहकारी समिति के उपाध्यक्ष गोपाल मीणा, कनिष्ठ सहायक देवेंद्र वर्मा, सरपंच प्रतिनिधि सोहन मीणा, अन्य बैंक कर्मियों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। बैंक सलाहकार अखिलेश गर्ग ने बताया कि यह शिविर भारत सरकार द्वारा देश भर के सभी जिलों में 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। शिविर का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, वार्षिक प्रीमियम 436 रुपये पात्र, आयु 18 से 50 वर्ष, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वार्षिक प्रीमियम 20 रुपये पात्र, आयु 18 से 70 वर्ष, अटल पेंशन योजना के प्रति लोगों को जागरूक करना है। साथ ही KYC प्रक्रिया के तहत 10 वर्ष या उससे अधिक पुराने खातों के लिए आधार कार्ड व पासपोर्ट साइज अनिवार्य किया गया है। FLC प्रतिनिधि प्रदीप मीणा ने उपस्थित नागरिकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाव, अनजान कॉल्स, OPT व संदिग्ध लिंक से सावधान रहने की समझाइश दी गई है। उन्होंने बचत की आदत, नामांकन के महत्व और वित्तीय जानकारी किसी से साझा न करने पर विशेष जोर दिया गया है। शिविर के अंत में प्रबंधक नितेश बाकोलिया ने विभिन्न ऋण योजना और दस्तावेजों, प्रक्रिया एवं वसूली से संबंधित जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट हंसराज खारोल। सलाहकार अखिलेश गर्ग, राजस्थान ग्रामीण बैंक अजमेर। आज गोरदा ग्राम पंचायत में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार ने भारत के समस्त पंचायतों में 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक सामाजिक जीवन सुरक्षा संतृप्ति शिविर का आयोजन का निर्देश प्रदान किया है। उक्त शिविर के उद्देश्य के क्रम में मैंने उपस्थित ग्रामवासियों को निम्न जानकारी दी। सर्वप्रथम सरकार चाहती है कि भारत देश के जितने भी है ना व्यस्त नागरिक हैं उनको है ना सुरक्षा प्रदान की जाए। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है जिसके अंतर्गत 18 से 50 साल तक की जिनकी उम्र है और जिनका बैंक की किसी भी बैंक के में खाता है बचत खाता, उनको 2 लाख का बीमा कवर दिया जाता है मृत्यु के उपरांत। उसके संदर्भ में हमने बताया है कि मरने के बाद आपको है ना कोई है ना दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने, केवल मृत्यु प्रमाण पत्र एवं बैंक की पासबुक बैंक को प्रस्तुत करनी है। 1 हफ्ते के अंदर आपके नामांकित जिसको आपने नामांकन किया है, नामांकन बहुत ज़रूरी है। हमने उपस्थित समूह को नामांकन एवं बचत की आदत के बारे में महत्व के बारे में बताया। उनको ये भी बताया कि प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा 20 रुपये में जिनकी उम्र 18 से 70 साल है, वार्षिक मई के महीने में 1 बार कटेगा और सबसे सस्ता बीमा है। ज़्यादा से ज़्यादा इस शिविर का लाभ उठाएं। उपस्थित समूह को हमने ये भी बताया है कि भाई प्रधानमंत्री जनधन खाते जिनके पास पैसे की कमी है वो भी जनधन के खाते खुलवा कर इस दोनों बीमे के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी संदर्भ में परिवार के भविष्य की सुरक्षा हेतु सरकार ने अटल पेंशन योजना शुरू कर रखी है, जिसमें 18 से 40 साल जिनकी उम्र है वो अपनी उम्र अनुसार 60 साल तक है ना किस्त जमा करा सकते हैं। उसके उपरांत नियम अनुसार 60 के बाद उनको पेंशन 1000, 2000, 5000 जो भी वो है ना चयनित करते हैं उसका उनको पेंशन उपलब्ध होती है। एक है ना KYC जिन खातों की उम्र 10 या 10 से ज़्यादा है
चूंकि आजकल धोखाधड़ी बहुत हो रही है, सरकार चाहती है कि सबके खाते सुरक्षित रहें। खाते सुरक्षित हेतु हमने है ना KYC का एक है ना कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत सारे जो भी उपस्थित ग्रामवासी हैं उनको अपने खाते के आधार कार्ड एवं खाता की पासबुक शिविर में उपलब्ध करानी है, उनकी KYC करना आवश्यक है। इसी क्रम में हमने है ना उनको धोखाधड़ी के बारे में जानकारी दी कि आजकल मोबाइल बैंकिंग, ATM इनके थ्रू जो फ्रॉड हो रहे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में जो धोखाधड़ी हो रही है, उस संदर्भ में उससे बचने के उपाय बताए, उनको उदाहरण देकर समझाया कि किस तरीके के फ्रॉड होते हैं। मैं वित्तीय साक्षरता सलाहकार के तौर पे मैंने उनको बताया कि वित्तीय जानकारी जो होती है, हम BC जो हमारे शिविर में है ना उपस्थित थे, शैलेंद्र सिंह जी एवं अन्य मुकेश सिंह जी और जो ग्राम सेवक थे, उनके मार्फत हमने उनको है ना अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। उनको कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें। एवं जो धोखाधड़ी है उस संदर्भ में वित्तीय जानकारी के अंतर्गत आता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि और फोटो। कोई भी अनजान लिंक, अनजान फ़ोन को आप है ना स्वीकार नहीं करें, और कोई भी अगर वो जानकारी मांग रहे हैं वित्तीय जानकारी, उनको न दें। इस संदर्भ में हमने बताया है कि आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप अपने रिश्तेदार या किसी का भी है ना डर या लालच में नहीं फंसे, और जिसका भी आपके पास फ़ोन आया उसको दोबारा फ़ोन करके कंफर्म करें कि भाई वो आपका रिश्तेदार है या अन्य कोई है। आजकल आवाज़ के ऊपर भी नहीं जाए कि ये मेरे रिश्तेदार की आवाज़ है, क्योंकि उसके भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सॉफ्टवेयर में वो आवाज़ कैप्चर करके धोखाधड़ी हो रही है। इन धोखाधड़ी से बचने का हमने आह्वान किया, और हमने है ना उपस्थित समूह, हमारे सरपंच साहब ने हमें काफ़ी सहयोग दिया, उनको हम मार्फत हमने चाहा है कि भाई आह्वान किया है कि जितने भी ग्रामवासी हैं इस शिविर का अधिकाधिक लाभ उठाएं एवं भारत सरकार के जो शिविर की महत्वाकांक्षी योजना है उसको सफल कराएं। धन्यवाद।